नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। होली के रंग में थोड़ी मस्ती और थोड़ा हुड़दंग ना हो तो होली खेलने का मजा ही नहीं आता। लेकिन कई बार होली में केमिकल वाले खतरनाक कलर्स रंग में भंग डाल देते हैं। नकली मिठाइयां भी लोगों को बीमार कर देती हैं। हर साल की तरह इस बार भी हम होली से पहले आपको थोड़ा सा आगाह करने आए हैं ताकि आपके जश्न में कोई खलल ना पड़े। आपको प्राकृतिक रंगों से सेफ और सिक्योर होली खेलने का तरीका बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे आप रंगों से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, असली और नकली मिठाई की पहचान भी आपको कुछ कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपर्ट्स के साथ करना सिखाएं। चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। होली के रंग के संग मस्ती और खुमारी ना हो तो फिर कैसी होली। रंगों का यह त्योहार तरह तरह के पकवानों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन होली खेलते समय एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सिंथेटिक रंगों और गुलाल से आपकी होली में खलल पड़ सकती है। इसलिए होली खेले, खूब खेले, जमकर खेले, लेकिन सावधानी के साथ खेले। सबसे पहले सेफ एंड सिक्योर होली के लिए हम आपको खतरनाक कलर से बचने की सलाह देंगे, क्योंकि हरे रंग में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होता है। इससे आंखों में खुजली, जलन या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। होली में लाल रंग काफी इस्तेमाल होता है। इसमें मर्क्यूरी सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्किन कैंसर, पैरालाइज यानी लकवा होने का खतरा रहता है। बैगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। यह अस्थमा के रोगियों के लिए बेहद खतरनाक होता है। इससे एलर्जी होने का भी खतरा रहता है। वहीं सिल्वर कलर में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है, जो कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। जबकि काले रंग में लेड ऑक्साइड का प्रयोग होता है, जो किडनी और दिमाग पर असर डालता है। कुछ लोग अबीर यानी गुलाल से होली खेलते हैं, लेकिन सिंथेटिक गुलाल सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। नीले रंग वाले गुलाल में प्रूशियन ब्लू होता है, जो त्वचा में एलर्जी और संक्रमण पैदा करता है। हरे गुलाल में मिलाया जाने वाला कॉपर सल्फेट आंखों में एलर्जी और जलन पैदा करता है। इसके अधिक प्रयोग से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। ऐसे में प्राकृतिक रंगों और गुलाल से होली खेले। मेहंदी के पत्तों, टेसू के फूल, हल्दी और बेसन से तैयार किए जाते हैं। आजकल पेड़ की छालों का भी इस्तेमाल इन्हें बनाने में किया जाता है। लोग सिंथेटिक कलर और गुलाल से दूरी बना रहे हैं, इसलिए बाजार में हर्बल रंग भी खूब बिक रहे हैं। ये थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। होली में नकली मावा से बनी मिठाइयों से भी सावधान रहने की जरूरत है। नकली खोए में उबला आलू, शकरकंद, मैदा, सफेद ब्लॉटिंग पेपर मिलाया जाता है, जिससे पेट संबंधी बीमारी का खतरा रहता है। इसके सेवन से पाचन तंत्र और आंतों को नुकसान पहुंचता है। इससे कब्ज, उल्टी, दस्त, पेट दर्द व गैस की दिक्कत हो सकती है। ऐसे में होली में घर में बने खान पान की चीजों और ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयों का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ भुवनेश्वरी जडेजा शक्तावत, जो कि जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं श्रेया गोयल, जानी मानी डाइटिशियन हैं। श्रेया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। होली हो या कोई भी त्योहार हो, सबसे पहले तो मिठाई और तरह तरह के पकवान एक दूसरे को देखकर ऐसा लगता है कि ये इसके बिना होली या कोई भी त्योहार मुकम्मल नहीं होता। क्या ख्याल रखना चाहिए और आप लोगों के पास किस तरह के आजकल शिकायतें आ रही हैं? एक जमाने में हमने देखा कि कंटामिनेशन बहुत होता था। आजकल थोड़ा सा लोग अवेयर तो हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद शिकायतें हैं। तो आप क्या टिप देंगी खान पान को लेकर होली के दौरान? तो मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं वो डायबिटीज के मरीज हैं। उनकी शुगर लेवल बढ़ी हुई होती है, क्योंकि डायबिटीज में ऐसा होता है कि मरीज को एक क्रेविंग जरूर रहती है मीठा खाने की, और फिर उनको लगता है अरे होली आई है, त्योहार आया है तो खाना है। सो बहुत पहले से ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि मिठाइयाँ खा लो, चीटिंग कर लो। तो हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनका फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे मरीज ज़्यादा हैं। दस्त के साथ यानी कि डायरिया के साथ मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, फूड पॉइजनिंग के साथ ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। और मैं हिदायत उनको यही देना चाहूँगी कि अब पता है कि फूड एडल्ट्रेशन डेफिनेटली जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, फाइन लग रहा है
और टीम जा रही है मिठाइयों की शॉप में, और गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस बार। तो लोगों को एडल्ट्रेशन के बारे में पता है कि कैसे आयोडीन डालकर चेक किया जाता है। उनको एडल्ट्रेशन अब चेक करनी भी आ गई है कि खोए में, मेवे में एडल्ट्रेशन कैसे चेक करते हैं। दूध आजकल एडल्ट्रेटेड है, वो सबको पता है। घर में लोग मिठाइयाँ बना रहे हैं, आजकल गुजिया घर पे बनाते हैं, सूखा मेवा घर पे बनाते हैं। फिर उसके बाद ठंडाई चलती है। अभी होली की बात कर रहे हैं तो घर पे ठंडाई ड्राई फ्रूट के साथ लोग अपने आप बना रहे हैं। तो मेरी हिदायत यही होगी कि घर पे अलसी की पिन्नी, बेसन के लड्डू, गुजिया जितना हो सके घर पे खुद बनाओ। फैमिली को अपने साथ लगाओ, बच्चों को अपने साथ लगाओ, क्योंकि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। होली एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पर आपको अपने फैमिली के साथ मिलकर, इस बार सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, फैमिली के साथ मिलकर घर पे मिठाइयां बनाएं, अपने हाथ का प्यार उसमें लेकर आएं, तो आप सेफ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी और आप कैलोरी से भी बच पाओगे। रसगुल्ले को खा लो जिसमें छेना है, प्रोटीन है। गुलाब जामुन को अवॉइड कर लो, जलेबी को अवॉइड कर लो, बर्फी खा लो। तो ऐसे स्मार्ट चॉइसेस आप डेफिनेटली बना सकते हैं कि जो चीज फ्राइड ना हो, सिर्फ शुगरी हो। और आजकल तो मार्केट में शुगर फ्री मिठाई भी है, आप खुद भी घर पर बना सकते हैं। गुलूकंद के साथ पान खा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। स्टीविया के साथ, शुगर फ्री के साथ मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं। श्रेया, तला भुना बार बार ये बड़ा आम सा सवाल है। हालांकि आपसे जब जब हमारी बात होती है तो यही बात समझ में आती है कि तला भुना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब त्योहार आते हैं तो उस समय आदमी एक थोड़ी सी छूट लेने की भी कोशिश करता है कि यार अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। तो इंटेक जो है तले भुने का वो ज्यादा हो जाता है। तो उसे बैलेंस करने के लिए कंप्लीटली अवॉइड तो शायद नहीं कर पाएंगे, ये प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, लेकिन क्या आप कोई चीज है जिससे बैलेंस कर पाए हम? बिल्कुल बिल्कुल, और खाना चाहिए, क्योंकि जो त्योहार है हमारे हिंदुस्तान का तो एक ट्रेडिशन है और जरूर मनाना चाहिए। चाहे वो मरीज हो, चाहे जो मर्जी, जरूर थोड़ा सा लिमिट में खा ले। और कुछ बुराई नहीं है जो घर पे बनाया गया हो मिठाई। सो हाँ, बैलेंस आउट कैसे करें? जैसे अब आप सुबह उठे हैं तो आप नींबू पानी पी लीजिए, एलोवेरा जरूर पीजिए क्योंकि फिर आपको एसिडिटी हो सकती है। त्रिफला जूस, अगर आप फ्रेश त्रिफला जूस ले सकते हैं, आपके पास बॉटल्ड है या पाउडर है, तो आप त्रिफला जूस ले लीजिए ताकि आपको गैस, एसिडिटी वगैरह ना हो। पुदीने के पत्ते अगर आपके घर पे लगे हुए हैं तो उसको बॉईल करके पी लीजिए, पूरा दिन आपको एसिडिटी नहीं होगी। उसके बाद नाश्ते में आप कोशिश कीजिए कि जैसे आपके पास खीरे हैं या टमाटर है, सिर्फ सलाद ले लीजिए। फल भी मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो फ्रक्टोस हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो आप नाश्ते में सिर्फ सलाद का पूरा बोल भर के खा लीजिए। जिनको सलाद पसंद नहीं है वो पपीता ले लीजिए या फिर वाटरमेलन ले लीजिए, ऑरेंजेस आजकल हैं आप वो ले सकते हैं। तो नाश्ता आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, आपको फाइबर मिल जाएगा, सॉल्ट नहीं मिलेगा, कोई इसमें अनाज नहीं है, अन्न नहीं है, तो आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी। मिड मॉर्निंग आप अपना कोई ग्रीन टी या पेपरमिंट टी, माचा टी, जो भी आप ऐसा हर्बल टी पीते हैं वो पी लीजिए, वरना आप सिर्फ नींबू पानी पीजिए। जौ का सत्तू पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। फिर उसके बाद आप लंच में अगर कोई चीज खा रहे हैं, जैसे कि गुजिया है, राजमा चावल है, आपके छोले भटूरे हैं, आप कोई भी चीट करना चाहते हैं, चीट से 10-15 मिनट पहले ईसब घोल के 2 चम्मच ले लीजिए। और जो भी आप चीट खा रहे हैं उसके आधे घंटे के बाद आप मेथी दाना 2 चम्मच को आप पानी में बॉईल कर दीजिए। मेथी दाना का पानी पी सकते हैं जिनको डायबिटीज की शिकायत है। जिनको एसिडिटी की शिकायत है वो अजवाइन 1 चम्मच पानी में बॉईल करके पी लीजिए। जिनका लीवर फैटी है, जिनको बिल्कुल कुछ अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कुछ खाने के बाद बाहर के, तो आप सौंठ जो होता है, जो सूखा अदरक होता है, सौंठ का पाउडर, उसको 1 चम्मच पानी में, 1 गिलास पानी में बॉईल करके छान के पी लीजिए। आपको गैस वगैरह कुछ नहीं होगी। शाम में फिर आप कोशिश कीजिए कि आप मखाने, आप अपनी जो भी चाय, ब्लैक टी या जो भी पीते हैं, आप मखाने उसके साथ ले लीजिए। बिस्किट रस अवॉइड कीजिए। और डिनर में आप फिर से सूप, सॉटे वेजिटेबल या घर पे जो आपके दाल सब्जी बनी है सिर्फ वो ले लीजिए। नाचनी की रोटी लेना चाहते हैं, बाजरा की रोटी लेना चाहते हैं, ज्वारी की लेना चाहते हैं तो वो रोटी ले लीजिए। एक टाइम पे आपने चीटिंग कर ली है, उतना बिल्कुल चलता है। और सैर करना ना भूलें। श्रेया, अब एक जो तबका है हमारी सबकी फैमिली में, कोई ना कोई कोमॉर्बिड होता है, कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज होती है, खास तौर से जो आजकल सबसे ज्यादा पाई जाती है, डायबिटीज, जिसको थोड़ा सा कवर आपने किया भी। इसके अलावा जो हाई बीपी के पेशेंट्स होते हैं और डायबिटीज, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा दिखी जाती हैं अक्रॉस द एज ग्रुप्स, मेन, वुमेन, ओल्ड एज, अब तो यंग एज में भी होने लगे हैं। तो खास तौर से जो हाई बीपी और जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए आप किस तरह की सलाह देंगी? ठीक है, सलाह मैं यही दूंगी कि इस बार होली पे घर पे मिठाई बनाएं। जैसे कि मैंने बताया था कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन, आपके पास अगर 2 ऑप्शंस हैं, सो आपके पास स्मार्ट ऑप्शन ये रहता है कि रसगुल्ला फ्राइड नहीं होता है,
वो सिर्फ शुगरी होता है। और हम लोग जब घर पे रसगुल्ला बनाते हैं तो डेफिनेटली वो छेना से यानी कि पनीर से बना होता है, और आप उसमें शुगर फ्री का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्टीविया का कर सकते हैं। तो शुगर फ्री या फिर स्टीविया आपको डेफिनेटली कैलोरीज नहीं देता है, और वो पनीर है, छेना है, तो वो प्रोटीन है, आपको नुकसान नहीं देगा। तो उस वे में आप शुगर फ्री मिठाई भी खा लेते हो। आजकल जो बड़े बड़े शॉप्स हैं, बड़े ब्रांड है, वो लोग भी शुगर फ्री मिठाइयाँ बनाते हैं। लेकिन मैं हिदायत हमेशा यही देती हूँ कि जब त्योहार होते हैं तो उसमें चाहे केसर लगा लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो कई बार मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा बनाने के लिए जैसे चांदी के वर्क की जगह पे एल्यूमिनियम का वर्क का इस्तेमाल कर लेते हैं। खोए में मिलावट हो जाती है, या फिर मिलावट इतनी ज़्यादा चीज़ों में होती है, कॉर्न सिरप डाला जाता है, क्योंकि प्रॉफिट उनको ज्यादा चाहिए। तो घर पे आप डेफिनेटली चाहे गुजिया हो, बिना मैदे के आटे के साथ आप गुजिया बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट की आप स्टफिंग कर सकते हो। आपको पता है आप ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हाथ में सारी सेफ्टी है। सो आप डेफिनेटली शुगर फ्री मिठाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उनको ये ध्यान देना है कि सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, शुगर भी आपको नुकसान करेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अगर आपने एक मील में कुछ गड़बड़ खा लिया है तो आप अपना नाश्ता और खाना दोनों को कंट्रोल रखें, और अपनी फिर वॉक अगले दिन जरूर करें। ईसबगोल मैंने बताया, सौंठ बताया, वो चीजें जरूर लें, त्रिफला जरूर लें, और अगले दिन डिटॉक्स जरूर कर लें। डिटॉक्स यानी कि आप सलाद पे ज्यादा रहें, सलाद वाली डाइट ज्यादा खाएं, आप फ्रूट की जगह पे सलाद पे आ जाइए, और आप नमक अवॉइड करें अगले दिन। आप चाहे जौ सत्तू ले सकते हैं, आप जौ का दलिया बना सकते हैं जो नमकीन भी ना हो, जो दूध के साथ बना हो, प्लांट बेस्ड मिल्क के साथ। तो डेफिनेटली अगर आप बैलेंसिंग करते हैं, थोड़ा सोच विचार के चलते हैं, शुगर फ्री मिठाई के साथ आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते हो, आपको सिर्फ रेसिपी बदलनी है, टेस्ट आप ही का है। श्रेया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।